जय माता दी। सनातन वैदिक धर्म पर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर सनातन धर्म जागृति लाने के उद्देश्य से किया गया है। जो व्यक्ति भूत प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, तंत्र बाधा, बाहरी बाधा, गर्भ दोष, कर्म दोष, वास्तु दोष या किसी भी प्रकार की समस्याओं से घिरा है, वो चाहे कितनी भी भयंकर समस्याएं हो, उन सारों समस्याओं का कारण और निवारण सनातन वैदिक पद्धति द्वारा होता है। आपको जानकारी के लिए मैं बतला दूं, आज पूरे देश में धर्म परिवर्तन का यही एक मुख्य कारण है जिसे लोग नकारते हैं। आप पता कर लीजिए, जो धर्म परिवर्तन किए हुए हैं और करके बैठे हैं, वो क्या कारणों से धर्म परिवर्तन किए हैं। आपको दो ही कारण मिलेंगे, एक बाधाओं से घिर करके और दूसरा कारण होगा प्रलोभन। जब तंत्र बाधाओं में कोई फंसता है, बुरी तरह से जकड़ जाता है, तो वो दर बदर भटकते रहता है कि कोई उसे ठीक कर दे, कोई उसका निवारण बतला दे। लेकिन लोग अपना निस्वार्थ के चक्कर में ऐसे लोगों का उपहास बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, जिससे वो और ज्यादा अंदर से टूट जाते हैं। ये होता है। और जो इस समस्याओं में घिरे होते हैं, उसे कुछ नहीं सूझता है, उसे सिर्फ निवारण ही नजर आता है कि कहां निवारण होगा। ऐसे स्थिति में जो विधर्मी बैठे हैं धर्मांतरण करवाने के लिए, उनकी इस मजबूरियों का फायदा उठा करके उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। और इस तरह से हो जाता है धर्मांतरण। भले आपको मेरी बातें, मेरा कथन अनुचित लग रहा होगा, लेकिन ये मुख्य कारण है। और कुछ ऐसे बैठे हैं लालची हिंदू, जो इन्हें सही मार्ग देने के बजाय इन्हें ऐसे स्थानों में भेज देते हैं जहां हिंदू को कभी जाना ही नहीं चाहिए, जहां उनकी बाधाएं, उनकी समस्याएं कम होने के बजाय इनका वशीकरण कर दिया जाता है, इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और ये बाधाओं में तो घिरे ही रहते हैं, लेकिन ये बस दूसरे के इशारों में नाचने लगते हैं। धर्मांतरण में ये होता है। आप जाइए, जिनका धर्मांतरण हो गया है, उनसे आप बात करके देखिए। सनातन के देवी देवताओं को गालियां देते हैं वो लोग। इसका कारण कौन है? इसका कारण सिर्फ हम ही हैं। हम जवाबदार हैं इसके, क्योंकि हमने मुसीबत में उनका हाथ नहीं थामा, उन्हें मार्ग नहीं दिया। यही कारण है कि आज हिंदू धर्म पथ से भटक रहा है। और कुछ हमारी शिक्षा नीति, जहां हमें धर्म का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, सिर्फ राह भटकाने की ही बातें होती है। ऐसे ही हमारे देश में अंग्रेज आकर के गुलाम नहीं बना लिया था। इसके कारण यही गद्दार और लालची हिंदू हैं, जो चंद आए हुए अंग्रेज आकर के यहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथों को छीन लिए
विधर्मी आकर के हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिए, हमारे मंदिरों को तोड़ दिए। ये कमजोरी हमारी है, हम इसके जिम्मेदार हैं। और आज देखिए, जब वही पुनः हम वापस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है देश में। हमारे सनातन धर्म में किसी का भी बुरा हो ऐसा कहीं पे कामना नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भावेत्। यह संदेश हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है। लेकिन आज देखिए कुछ विधर्मी क्या कर रहे हैं। वो जो कह दे वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। प्रकृति के विरुद्ध चलना, प्रकृति के खिलाफ चलना, वो विधर्मी आज आपका धर्म परिवर्तन कराने के लिए बैठे हुए हैं और आपसे चादर लेकर के आपको उसी चादर में लिटा रहे हैं। आप स्वयं दोषी हैं जो अपने देवी देवताओं को आपने कमजोर किया है। कुल देवी देवता, पितृ देवता, ये हमारे मुख्य घर के आधार हैं जिनसे हमें सुरक्षा की प्राप्ति होती है। आप अपने धर्म ग्रंथों को अध्ययन करके देख लीजिए, हमारे धर्म ग्रंथों में सारे उल्लेख आपको प्राप्त होंगे। त्रेता युग, द्वापर युग, सारे युगों में हमारे जो वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथ हैं, कुल देवी देवता और पितरों का उल्लेख मिलता है। प्रभु श्री राम जी, उन्होंने अपने पितरों का सम्मान किया, पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। जो भी है हमारे धर्म ग्रंथों से युगों युगों से चले आ रहे हैं, लेकिन हम हर चीज से पिछड़ते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम सर ऐसे पकड़ते हैं और कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर हमने कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमें दंड क्यों मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्रारब्ध को भी जानिए, प्रारब्ध भी एक विषय होता है। ऐसा नहीं है कि तकलीफ किसी एक के जीवन में ही आता है। तकलीफों से तो हर किसी को दुख और सुख लगे रहता है। ये आवागमन है, आता रहेगा, जाता रहेगा। समझना आपको है, अपने धर्म को जानना आपको है। धर्म पथ में चलिए और धर्म पथ में चल के अपने जीवन को बेहतर बनाइए। ये संदेश मिलता है हमारे धर्म शास्त्रों में। क्या प्रभु श्री राम जी ने कोई कष्ट नहीं झेले, कोई तकलीफ नहीं उठाए? उनका जीवन क्या संघर्षपूर्ण नहीं रहा? क्या हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने कोई कष्ट नहीं झेले? धरती में जन्म लेने के बाद हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ जो भी खेल होते हैं वो पहले से निर्धारित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथों में हाथ ऐसे डाल करके बैठ जाएं और बोले कि हमारी सारी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ आपको अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा मार्ग बनाएंगे, सद्मार्ग में चलेंगे, तब आपके कारण निवारण सारे समस्याओं से दूर हो जाएंगे आप। इसीलिए कहते हैं प्रभु का सिमरन कीजिए। और वैसे भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनके गुणों को मैं क्या बखान करूं और उनकी लीलाओं को मैं क्या बखान करूं। इतना तो मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन धर्म के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ही इस चैनल का निर्माण किया गया है। आप अपने धर्म पथ में चल करके कुछ जानकारियां प्राप्त करके
आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। स्वयं से आप घर में बैठे बैठे कुछ समय आपको देना पड़ेगा और आप पूर्ण रूप से अगर किसी भी समस्याओं से बाधाओं से घिरे हैं तो उस समस्याओं का निदान आपके स्वयं के हाथों से होगा। लेकिन अगर आप अपना समय नहीं देना चाहते हैं तो सनातन वैदिक धर्म पथ में चल करके पूजा पाठ अनुष्ठान करवा के अपने समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो भी नंबर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस नंबर में व्हाट्सएप करके ही संपर्क करें, कॉल ना करें। आपके मैसेज आने के उपरांत आपको कॉल जाएगा। और धर्म के कार्यों में लगे हैं, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार दान दक्षिणा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी समस्याओं का कारण निवारण जानना है तो आप अपनी स्वेच्छा से दान पुण्य तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो 1 रुपए देना अनिवार्य है। जय माता दी।